सब मतलब के हैं। अगर आपके पास में पैसा है, अगर आपके पास में बहुत सारा धन है, तो आपका भैया, आपका बेटा आपके पास में आएगा और आपसे पूछेगा, अगर उसका मतलब होगा तो। और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो कोई आपके पास में आएगा नहीं, कोई आपकी मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा। बात को ध्यान रखना। सारा संसार मतलब का है, यहाँ तक कि संतान भी मतलब की होती है। सारी कमाई बाप किसके पीछे लगा देता है? संतान के पीछे। और प्यारे भक्तों, जब वही संतान बड़ी हो जाती है और माता पिता को जब संतान की जरूरत होती है तो संतान माता पिता को ठुकरा करके चली जाती है। परीक्षित महाराज, सही बात है या नहीं है? संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हो तो अच्छे कर्म ले करो, अच्छे पुण्य करो, अच्छा व्यवहार बनाओ। जब आप मर करके जाओ तो लोग आपसे कहें कि कितना अच्छा व्यक्ति था, चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि पहले अच्छे कर्म करो, अच्छे पुण्य करो, अच्छे भाव बनाओ, दूसरों के प्रति कपट को त्याग दो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो। जब आप अच्छा भाव रखोगे तो भगवान भी आपका अच्छा भाव बनाएंगे आपके लिए। जब आप ही मन में कपट रखोगे तो भगवान आपके लिए कहां से भाव बनाएंगे, बताइए। इसीलिए पहले खुद सुधरिए, पहले अपनी तरफ देखिए, उसके बाद दूसरों की तरफ उंगली उठाइए। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो 3 उंगली खुद के ऊपर इशारा करती हैं कि पहले खुद को देखो तब दूसरों को सुधारना। इसीलिए खुद सुधरना सीखिए, फिर दूसरों को सुधारिए। फॉर एग्जाम्पल कि जब आंख जो होती है, आंख माताओं, आंख जो होती है ना, जब आंख में कुछ कचड़ा चला जाए, कचड़ा, तो आप स्वयं उस कचड़े को आंख निकाल नहीं सकती है खुद देख करके। और एक आंख इस सारे संसार को देखती है, और वही आंख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो वही आंख खुद नहीं देख करके निकाल सकती। वैसे ही मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, लेकिन स्वयं के अंदर क्या भाव है, स्वयं के अंदर क्या भरा पड़ा है, वो नहीं देखता है। भगवान कहते हैं खुद सुधरिए, फिर बाद में तो संसार सुधर जाएगा। जब आप भी बिगड़े हो तो संसार को क्या सुधारोगे? प्यारे भक्तों, कथा भागवत इसीलिए कराई जाती है। ये भाव बना करके घर से मत आइए कि गांव में कोई बिटिया आई कथा कायवे करें तो चलो देख आए, चले कैसी है। ये भाव बना करके पंडाल में मत आइए। अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है, देखिए ज्ञान देने वाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञान ज्ञान होता है। बात ध्यान रखना। सुखदेव महाराज जब मैया के गर्भ में से निकले थे, और जब मैया के गर्भ से बाहर निकल के सुखदेव महाराज जंगल में पहुंचे थे, तो सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज बड़े थे। सुखदेव महाराज से परीक्षित बड़े थे, लेकिन फिर भी अगर परीक्षित महाराज अपने मन में ये भाव बना लेते कि सुखदेव महाराज छोटे हैं और ये हमें ज्ञान नहीं सिखा पाएंगे, भागवत नहीं सुना पाएंगे, तो परीक्षित महाराज लौट जाते, ना कथा सुनते, तो ये 7 दिन की पुराण होती ही ना। भैया सही बात है या नहीं है? अगर सुखदेव महाराज राजा परीक्षित अपने मन में ये भाव बना लेते कि ये सुखदेव तो छोटे हैं, ये हमें क्या ज्ञान सिखाएंगे, क्या हमारी मुक्ति कराएंगे, तो राजा परीक्षित भागवत सुनते ही ना, उनकी मुक्ति होती ही ना। ऐसे ही